संपर्क दीदी आ गई। पूर्ण संख्याओं का समृद्ध गुण। इस वीडियो में हम सीखेंगे योग के लिए पूर्ण संख्याओं का समृद्ध गुण, घटाव के लिए पूर्ण संख्याओं का समृद्ध गुण, गुणा के लिए पूर्ण संख्याओं का समृद्ध गुण, भाग के लिए पूर्ण संख्याओं का समृद्ध गुण। योग के लिए पूर्ण संख्याओं का समृद्ध गुण। बच्चों, क्या आप संख्या रेखा पर 4 और 2 का योगफल दर्शा सकते हैं? कैसे दर्शाएंगे? याद है ना कि सबसे पहले हम 0 से पहली संख्या की ओर बढ़ते हैं। तो लो, ये आ गए हम 4 पर। अब बाईं ओर बढ़ना है या दाईं ओर? हाँ, प्लस में दाईं ओर बढ़ते हैं और माइनस में बाईं ओर। यानी हमें दाईं ओर दूसरी संख्या के बराबर मतलब 2 कदम बढ़ाने हैं। तो चलिए 4 से 5 और 5 से 6। अब हम आ गए संख्या 6 पर, जो कि 4 और 2 का योग है। तो क्या 6 एक पूर्ण संख्या है? हाँ, हम जानते हैं कि संख्याएं 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही आगे पूर्ण संख्याओं के समूह में आती हैं। और 3 + 5 क्या होगा? तो चलिए 0 से 3 की ओर। अब 3 पर आने के बाद कितने कदम दाईं ओर बढ़ाने हैं? चूंकि यहाँ दूसरी संख्या 5 है, इसलिए हम 3 से 5 कदम दाईं ओर चलते हैं। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8। यानी 3 + 5 हुआ 8, जो कि एक पूर्ण संख्या है। बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होती है, या यूं कहें कि पूर्ण संख्याओं का समूह योग के अंतर्गत समृद्ध या समवरक यानी क्लोज्ड है। घटाव के लिए पूर्ण संख्याओं का समृद्ध गुण। अच्छा, अब 5 - 3 करके देखें। इस संख्या रेखा पर 0 से 5 तक बढ़ेंगे। तो अब हम आ गए संख्या 5 पर। चूंकि हमें 5 में से 3 को घटाना है, तो हम 5 से 3 संख्या बाईं ओर चलेंगे, यानी 5 से 4, 4 से 3 और 3 से 2 तक चलेंगे। अब हम आ गए संख्या 2 पर और यहाँ ये 5 - 3 का उत्तर है। यहाँ पूर्ण संख्या 5 माइनस पूर्ण संख्या 3 हुआ 2, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, संख्या रेखा पर 5 3 के दाईं ओर है, इसलिए 5 3 से बड़ी संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई गई, तो उत्तर में भी एक पूर्ण संख्या मिली, है ना? अब एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं, जैसे कि 2 - 5। लो, सबसे पहले 0 से शुरुआत करते हुए पहली संख्या 2 पर आ गए। अब हमें 2 में से 5 घटाना है, तो 2 से 5 कदम बाईं ओर चलेंगे। 2 से 1 कदम बाईं ओर चलते हुए हम आए 1 पर। अब 1 से 1 कदम बाईं ओर लेते हुए 0 पर।
याद है ना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, यानी 5 कदम बाईं ओर चलने पर एक पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होगी। या यूं कहें कि जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया जाए तो उत्तर एक पूर्ण संख्या नहीं होता, और जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाए तो पूर्ण संख्या मिलती है। अतः दो पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन यानी घटाव में उत्तर हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता। इसलिए पूर्ण संख्याएं व्यवकलन यानी घटाव के लिए समवृत्त या समवरक नहीं होती। गुणा के लिए पूर्ण संख्याओं का समवृत्त गुण। क्या गुणा के लिए पूर्ण संख्याएं समवृत्त या समवरक होती हैं? चलिए 4 गुना 2 करते हैं। 4 गुना 2 यानी 4 को 2 बार जोड़ना, मतलब 4 प्लस 4। तो पहले 0 से पहली संख्या 4 तक बढ़ते हैं। ये आ गए हम 4 पर। अब दूसरी संख्या के बराबर 4 कदम दाईं ओर बढ़ेंगे। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8। अब हम संख्या 8 पर पहुंच गए और यही 4 गुना 2 है। यहाँ दो पूर्ण संख्याओं 4 और 2 को गुणा करने पर गुणनफल हुआ 8, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसलिए पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समवृत्त या समवरक हैं। भाग के लिए पूर्ण संख्याओं का समवृत्त गुण। अब 6 भाग 2 पता करते हैं। याद है ना कि किसी संख्या से भाग देना यानी उसी संख्या को बार बार घटाना। सबसे पहले 6 माइनस 2 करते हैं, तो ये शुरू हुए हम संख्या 6 से और 2 संख्या बाईं ओर आते हैं, यानी 6 से 5 और 5 से 4। चूंकि 6 माइनस 2 0 नहीं है, इसलिए 4 में से एक और बार 2 माइनस करते हैं, तो हम बढ़ते हैं 4 से 3 और 3 से 2 पर। लो, आ गए हम संख्या 2 पर। अब इसमें से एक और 2 माइनस करते हैं, जिसके लिए 2 से शुरुआत करते हुए 2 कदम बाईं ओर बढ़ेंगे, है ना? यानी 2 से 1 और 1 से 0 पर। तो बच्चों, 6 से कितनी बार 2 माइनस करने पर 0 मिला? 1, 2 और 3। इसलिए 6 भाग 2 हुआ 3। और 1 भाग 2 क्या होगा? बताओ जल्दी से सोचकर। 1 भाग 2 यानी आधा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का भाग करने पर भागफल हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होती, या यूं कहें कि पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत्त या समवरक नहीं होती। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने ये जाना कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणन के लिए समवृत्त यानी समवरक होती हैं और घटाव और भाग के लिए समवृत्त नहीं होती। चलिए बच्चों, अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। क्या आप तैयार हैं? ये कथन सत्य है या असत्य? एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है तो उत्तर एक पूर्ण संख्या मिलती है। ये कथन सत्य है। पूर्ण संख्याएं घटाव के अंतर्गत समवृत्त होती हैं। अच्छा, क्या पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत्त हैं?
बिल्कुल ठीक। पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत नहीं हैं। ऋषु कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या वो सही है? नहीं। देखिए, अगर हम 0 में से 0 को जोड़ें तो हमें 0 मिलता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृतिक संख्या। यानी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। अगर हम 5 में 3 से गुणा करें तो क्या हमें एक पूर्ण संख्या मिलती है? हाँ, देखिए, 5 गुणा 3 हुआ 15, जो कि एक पूर्ण संख्या है। और क्या पूर्ण संख्याएं गुणा के अंतर्गत समवृत हैं? हाँ, पूर्ण संख्याएं गुणा के अंतर्गत समवृत होती हैं। शालू कहती है कि 5 - 3 का उत्तर एक पूर्ण संख्या है। क्या वो सही है? बिल्कुल ठीक, शालू सही है। बच्चों, क्या 9/4 एक पूर्ण संख्या है? नहीं, 9 में 4 का भाग देने पर हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। बच्चों, वर्कबुक के प्रश्नों का खूब अभ्यास करना। ठीक है, मैं चलती हूँ। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।